शुक्रवार का दिन 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के लिए काफी अहम था। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक होनी थी। यह बैठक हुई भी, लेकिन इस बैठक में इस तरह गर्मागर्म, तीखी और तूतू मैमे होगी, इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। बात इतनी बिगड़ गई कि जेलेंस्की और यूक्रेन के शिष्टमंडल को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया। न तो लंच हुआ, न तो प्रेस ब्रीफिंग। बात जब एक बार पटरी से उतरी तो उतरती चली गई और इस हद तक पहुंच गई कि बेआबरू होकर जेलेंस्की को वहां से निकलना पड़ा। न कोई पीस डील हुई और न खनिज संपदा समझौता। ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ है उसे देखकर दुनिया हैरत में पड़ गई है। अब आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। हालांकि ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की के बीच हुई इस कहासुनी में ही बात बनने और बिगड़ने की कहानी छिपी है। आपने जेलेंस्की की बातें सुनी होंगी। वह क्या चाहते हैं? जेलेंस्की अपनी और यूक्रेन की सुरक्षा चाहते हैं। अभी जिस पीस डील की बात ट्रंप कर रहे हैं, या पीस डील के लिए रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत में क्या क्या शामिल है, इस पीस डील का स्वरूप और शर्तें क्या हैं, यह रूस और अमेरिका को छोड़कर, या कहें पुतिन और ट्रंप को छोड़कर, किसी को पता नहीं है। जेलेंस्की को डर है कि कहीं इस पीस डील के जरिए उन पर ऐसी चीजें कहीं थोप न दी जाएं जिसे यूक्रेनी और यूरोप पसंद न करे, या जेलेंस्की 3 साल के युद्ध के बाद एक लूजर के तौर पर नजर नहीं आना चाहते। वह विन विन सिचुएशन और अपनी फेस सेव करना चाहते हैं। यानी वह चाहते हैं कि पीस डील एक तरफा रूस की ओर न जाए। युद्ध शुरू होने के बाद से पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है। पीस डील में इन इलाकों का क्या होगा? इस पीस डील में क्या रूस को इन इलाकों को छोड़ने के लिए कहा जाएगा? यह साफ नहीं है। ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारियों का तो यही रुख है कि पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और बखमुत जैसे जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है, उसे यूक्रेन को भूल जाना चाहिए। यानी ये जमीन दोबारा यूक्रेन को नहीं मिलने वाली। दूसरा, जेलेंस्की यूक्रेन की पूरी तरह से सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। यह सुरक्षा गारंटी किसी और की नहीं बल्कि अमेरिका की चाहिए। वह चाहते हैं कि पीस डील के बाद पुतिन यदि कोई आक्रामकता दिखाएं तो यूरोप और अमेरिका उनकी मदद उसी तरह से करे जिस तरह की मदद उन्हें बाइडेन प्रशासन से मिलती रही है, यानी पैसे से लेकर हथियारों की आपूर्ति हो। लेकिन ट्रंप को यह मंजूर नहीं। वह इस युद्ध पर तुरंत फुल स्टॉप लगाने के लिए कह रहे हैं। उन्हें पसंद नहीं कि जेलेंस्की इस पीस डील पर किसी तरह का इफ बट लगाएं। ओवल ऑफिस की तीखी और तूतू मैमे वाली इस गर्मा गर्म बातचीत में वह जेलेंस्की से साफ कह चुके हैं कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है। यानी युद्ध रुकवाने के लिए आप कोई शर्त नहीं लगा सकते। आपकी उपलब्धि मात्र इतनी है कि युद्ध बस रुक रहा है। आप पीस डील पर बस साइन कर दीजिए और रास्ते से हटिए। लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने सुरक्षा की गारंटी का पेंच फंसा दिया है और बात यहीं बिगड़ गई है। अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। व्हाइट हाउस से जेलेंस्की जिस बेरुखी और अपमान के साथ विदा हुए हैं और ट्रंप का ये कहना कि जेलेंस्की पीस डील नहीं चाहते, उसके बाद क्या लगता है कि पीस डील के लिए कोई रास्ता इतनी जल्दी निकल पाएगा? वह भी तब जब इस व्हाइट हाउस कांड के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित यूरोप के ज्यादातर देश जेलेंस्की के पीछे मजबूती से खड़े हो गए हैं। इटली, हंगरी जैसे कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन सभी देशों ने यूक्रेन के साथ जबरदस्त एकजुटता दिखाई है। किसी मुद्दे पर, खासकर युद्ध जैसे गंभीर मसले पर, यूरोप के देश अमेरिका के विपरीत रुख अख्तियार करें, ऐसा कम देखने को मिलता है। खासकर ब्रिटेन, जो कि छोटे भाई या पार्टनर की तरह अमेरिका के पीछे पीछे चलता है, लेकिन स्टार्मर ने गजब की दिलेरी दिखाई है। बीते गुरुवार को वह व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलकर आए। इससे पहले मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिले।
ट्रंप चाहते तो इन दोनों नेताओं को पीस डील को लेकर अपने भरोसे में ले सकते थे, लेकिन ओवल ऑफिस की इस नाकाम बातचीत से तो यही लगता है कि इस पीस डील के कंटेंट से यूरोप को दूर रखा गया है। यूरोप को भी ट्रंप पर भरोसा नहीं हो रहा। पुतिन के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि यूरोप को लगता है कि यूक्रेन के साथ साथ वह उनकी भी सुरक्षा दांव पर लगा सकते हैं। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध का मसला अब पहले से ज्यादा पेचीदा हो गया है। ओवल ऑफिस के इस गजब नजारे के बाद सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद जेलेंस्की शनिवार को ब्रिटेन पहुंच गए। रविवार को लंदन में होने वाली बैठक में यूरोप के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। यह एक तरह से अमेरिका के खिलाफ यूरोप की मोर्चेबंदी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यूरोप भी पूरी तरह से यूक्रेन के साथ नहीं है, उसमें भी दरार पड़ गई है। जेलेंस्की के समर्थन में करीब करीब पूरा यूरोप और कई देश उतर आए हैं। इन देशों ने जेलेंस्की को समर्थन देते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट कर एकजुटता दिखाने वाले देशों में फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोल्दोवा, रोमानिया, स्वीडन और स्लोवानिया शामिल हैं। जेलेंस्की को समर्थन वाली ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने जेलेंस्की के समर्थन में कोई ट्वीट नहीं किया। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान भी साथ नहीं आए। ओरबान ने कहा कि ताकतवर नेता दुनिया में शांति लाते हैं, कमजोर नेता युद्ध करते हैं। शांति के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दिलेरी दिखाई है उसे कई नेता पचा नहीं पा रहे हैं। इससे साफ है कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर यूरोप में दो फाड़ होता दिख रहा है। एक धड़ा जेलेंस्की के साथ है तो दूसरा ट्रंप के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध पर ही यूरोप की एक बैठक इटली की पीएम मेलोनी बुलाने जा रही हैं। एक बैठक लंदन में, दूसरा इटली में, यानी एक मुद्दे पर यूरोप की दो बैठक, वह भी अलग अलग। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।